प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें 2021 फरवरी 15 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को स्तुति करें, आराधना करें, उनके हर एक अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया है, इसलिए हम अपने स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 हालेलुया। आरोग्य से, सेहत के साथ हमें आज जगाया है, उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करें कि आज के दिन हमें जयवंत हमें चलाने वाले हैं, इसलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं, इसलिए मेरे प्रिय लोग हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। और हम भजन संहिता 135 में हम ऐसे पढ़ते हैं, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। या की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मन भाव है। और 5वां वचन कहता है, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। 7वां वचन, वह पृथ्वी के छोर से कोहरे उठाते हैं और वर्षों के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। और 1920 में हम ऐसे पढ़ते हैं, इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य कहे, हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कहे, हे लेवी के घराने यहोवा को धन्य कहे, हे यहोवा के डरवैयो यहोवा को धन्य कहो। प्रभु हमें आज अगुवाई देते हैं कि हम भी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हमारा घराना यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से अब तक संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपकी दया हमारी और बहुत आयत से, आपके प्यार हमारे जीवन में बहुत आयत से, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें कितने अद्भुत तरीके से हर एक परेशानियों से, हर एक संकट से आप हमें बचाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने जो उद्धार दिया है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमारे आंखों को आंसुओं से बचाया, हमारे पैरों को प्रभु दलदल की खींच से आपने हमें उबारा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। अद्भुत तरीके से आप हमें संभाल रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग साथ में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को, उन्होंने हमें कितने सुरक्षा से रखा है, हमें एक आंच भी नहीं आने दी है, हमें पाप से हमें बचाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन को बचाया है कि हम कभी भी नरक में ना जाए, लेकिन प्रभु की धार्मिकता से हमें प्रभु ने हमें ढांप लिया, उसके लिए धन्यवाद करें। सभी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे परिवार को प्रभु ने बचा लिया है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपके प्यार है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला। आज के दिन आपने हमें अनुग्रहित करके दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। उनका परिवार, उनका काम, उनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। प्रभु उनको आपने जो भी आशीषें दी है, सब कुछ आपके हाथों समर्पित करके अनुग्रहित करते हैं। प्रभु आज के दिन स्वर्गीय समाधान और खुशी से भर दे। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो स्वर्ग और भूमि का स्वामी यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। सर से लेकर उनके पैरों तक उनको पूर्ण समाधान, पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा दे दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति वहां पे प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपने छू लिया है, आपकी प्रवृत्ति वहां पे हो रही है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। पूर्ण चंगाई हर एक रोग से आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन के ऊपर आपकी प्रवृत्ति हुई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी विषय में, जो भी विषय है, जिसमें भी, जैसे कि आर्थिक विषय हो या बच्चों के विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनको छुटकारा दे, रास्ता बना के दे। जो युवक है उनकी शादी नहीं हो रही है, आप उनके लिए रास्ता बना के दे प्रभु। हालेलुया।
वैसे ही जो भी उनका घर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया लेकिन वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु आप उनके लिए भी रास्ता बना के दे कि वो अपना घर पूरा बना सके। हालेलुया। जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको एक नया गाड़ी मिल जाए। प्रभु उनकी जरूरतों को आप जानते हैं, आपने अद्भुत कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की जो मीटिंग है उसको भी आपने अनुग्रहित किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति बनी रहेगी और हमसे आप बात करेंगे व्यक्तिगत तौर से, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो, आपके परिवार में और आपके बच्चों के जीवन में भी। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज हमारा मंगलवार के दिन प्रभु की सभा है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें और उसमें जरूर भागी हो। और याद रखें कि अगर आपको किसी भी तरीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना का विषय है तो आप जरूर हमें बताएं और हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप उसके भागी बने। अगर आप मलयालम समझते हैं तो वो आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बनेगा। और अगर आपको जूम का लिंक नहीं मिलता है तो जो ये भेजते हैं आपको संदेश, आप उनसे पूछें और वो जरूर आपको भेज के देंगे, या तो फिर आप फेसबुक पेज में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो भी आपको लिंक जरूर मिलेगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यशायाह की किताब 54 का 17 वचन हम पढ़ेंगे, जो पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई दी है। हम जानते हैं कि 53 से लेके यशायाह 53 में हम जो पढ़ते हैं यीशु मसीह के जीवन देने के बारे में, हमारे लिए कैसे उन्होंने उद्धार दिया, उन्होंने अपनी जीवन को कैसे हमारे लिए बलि दिया ताकि हमें जीवन मिले, वो सब हम पढ़ते हैं। और वो बलि देने के कारण, उन्होंने जो अपना जीवन दिया उसके कारण हमारे जीवन में जो आशीषें मिलती है उसके बारे में हम 54 अध्याय में हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह के जीवन देने के कारण हमें प्रभु की धार्मिकता हमारे जीवन में आती है, और वो धार्मिकता से हमें जो आशीष मिलती है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं और सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक भाग 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। मतलब हमारे जीवन के सामने शत्रु के कोई भी हथियार, कोई भी सोच, कोई भी योजना बनेगी लेकिन वो कुछ भी पूरा नहीं होगा करके यहाँ पे वचन कहता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि कोई हथियार नहीं होगा, जरूर बनाया जाएगा, लेकिन प्रभु का वादा क्या है कि वो बनाया हुआ जो भी हथियार है, जो भी योजना है, शत्रु की जो भी सोच है, वो कभी भी हमारे जीवन में सफल नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। हम जानते हैं पतरस के किताब में भी ऐसे लिखा है कि शत्रु एक गरजते हुए सिंह की तरह वो घूम रहा है, वो देख रहा है कि किसको वो निगल ले। हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं बहुत बार शत्रु कोशिश करता है कि हम अपने परमेश्वर के उस बंधन से हम दूर हो जाए, कैसे आराधना कम हो जाए, प्रार्थना कम हो जाए, विश्वास में हम कमजोर हो जाए, ऐसे सब योजनाएं वो डालते जा रहे हैं। और हम जानते हैं वो सबको वो निगल नहीं सकते, लेकिन वो देख रहे हैं कि किसको वो निगल सकते। ऐसे सब हथियार जब बनता है, वो हथियार अलग तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें व्याकुलताएं आती है, वो किसी हमारे प्रियजनों के द्वारा होगा, या हमें टेंशन होता है, या वायरस हो सकता है, या आरोग्य को लेके कोई परेशानी होगा, या कर्ज को लेके कोई भार होगा, या दुनिया भर में जो परेशानियां हो रही है वो हो सकता है, या हमारा काम छूट गया होगा, या दरिद्रता होगा, या किसी भी तरीके की परेशानी जो हमारे सामने आती है, वो शत्रु की योजनाएं होती है कि हम प्रभु से दूर हो जाए। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो हथियार होंगे, बनाए जाएंगे, लेकिन ये कुछ भी सफल नहीं होगी। ये है प्रभु का वादा। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि कोई हथियार नहीं बनेगा, प्रभु ने कहा है कि ये सब बनाए जाएंगे लेकिन ये कुछ भी पूरा नहीं होगा। और दुनिया के अंत में हम जब पहुंचे हैं, ये अंतिम समय में बहुत तरीके की परेशानियां आ सकती है, बहुत तरीके की ऐसे अवस्था परिस्थितियां आ सकती है जो हम प्रभु से दूर हो जाए। लेकिन एक चीज हम समझे कि वो हमारे प्रियजनों के द्वारा होगा, या हमारे काम
में होगा या किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है, लेकिन एक चीज हम हमेशा याद रखें कि ये कोई भी हथियार, कोई भी योजना पूरा नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया, क्योंकि ये शत्रु की योजनाएं हैं, हालेलुया। इसलिए हम उसको देख के डरे ना, हम भय ना हो, हम किसी भी बात से हम व्याकुल ना हो, हालेलुया। इसलिए सुबह उठते से ही प्रभु की स्तुति करते हुए हम घोषणा करें, हम बोले प्रभु को, प्रभु आपने आज के दिन हमें जयवंत, हमें चलाने वाले उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ। अपने हाथों को उठाकर कहे, मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। आज जो भी योजनाएं या जो भी हथियार शत्रु बनाएंगे वो कुछ भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आप की वादा है कि वो सफल ना होगी और आप मेरे लिए, आप मेरे ढाल बनकर चारों तरफ से आपने घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। ऐसे हम घोषणा करें हर एक परिस्थिति में और दिन भर हम बोलते रहे, और वही चीज हम बोलते हुए, घोषणा करते हुए हम अपने जीवन में हम अभ्यास करें, हालेलुया। सुबह ही हम प्रार्थना और वचन से हम सीखे, मनन करने वाले हो। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो जरूर हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना जरूरी है, निश्चय तौर से। ना कि हम सिर्फ आराधना जब होती है तब हम उसमें मिलते हैं, सभा में मिलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है मेरे प्रिय लोग। हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उनसे हमें प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए जब भी हम सुबह उठते हैं, हम ये वचन को हम घोषणा करें कि हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए लेकिन वो कभी सफल ना होगी। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ, हालेलुया। ऐसे हम बोलकर आगे बढ़े, भले हमारी सेवकाई हो या काम में हो, हमें ये बात का बोध दिन भर होना चाहिए कि शत्रु की कोई भी योजना पूरा ना होगी तो हम बिना जाने ही प्रभु की स्तुति करने लगेंगे, क्योंकि प्रभु की कोई भी योजना, शत्रु की जो भी योजनाएं हैं वो पूरा नहीं होगी। इसलिए हम धन्यवाद करें, प्रभु के सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद देंगे, प्रभु के उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करें, प्रभु के उस वादा के लिए हम धन्यवाद करेंगे। तो हम जरा देखें, सुबह हम प्रार्थना करते हैं, वचन से हम सीखते हैं, हम घोषणा करते हैं वचनों को, और दिन भर हम अभ्यास करते हैं, और फिर हम रात को प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद करते हुए कि प्रभु आपने हर एक शत्रु की योजनाओं से बचा लिया, आपने सफल होने नहीं दिया। और हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम सोए तो हमारा जीवन और भी धन्य होगा, और भी हमारे जीवन का मतलब हमें समझ आएगा, हालेलुया। इसलिए दिन भर हम जब जीते हैं, हर एक विषय में, हर एक जगह, हमारे काम में हो, हमारे सेवकाई हो, हमारे परिवार के बीच में हो, इस बात का बोध हमेशा होना चाहिए कि मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मेरे साथ है, और इसलिए कोई भी योजनाएं शत्रु की वो पूरा ना होगा, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। प्रभु के वचन कभी बदलता नहीं है मेरे प्रिय लोग। प्रभु का वचन ने अगर कहा है कि वो सफल नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। इसलिए हम इस मनोहर उत्तम वचन के लिए, वादा के लिए हम धन्यवाद करें, और उस वादा को हम अपनाएं, स्वीकारें अपने जीवन में और घोषणा करे, हालेलुया। प्रभु का वचन है कि कोई भी बाधा, कोई भी महामारी हमें छू भी नहीं सकती है। प्रभु ने चारों तरफ से हमें अपनी दूतों को भेजकर हमें संभाला है, वो एक आग का एक ढाल बनकर हमारे चारों तरफ से है। इसलिए हम धन्यवाद करें और विश्वास करें और हम घोषणा करें, हालेलुया। हमारे खिलाफ आने वाली कोई भी हथियार से हमें नाश ना होगी, ना किसी भी बात से हमें हानि होगी। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। क्या लिखा है, और जितने लोग मुद्दे के होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं और आप जब यीशु मसीह में है तो हम जयवंत आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी भी हमें हानि नहीं कर सकती है, हमें किसी भी तरीके की संकट हम वो सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमें रक्षा देते हैं, प्रभु हमें सुरक्षा देते हैं। कोई भी हथियार पूरा नहीं होगा, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, आमेन। प्रभु को बहुत ऐसे आशीष दे, स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।